दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, हम आज एक ऐसे विषय पर आपके सामने आए हैं अपनी बात लेकर, जो बिल्कुल अलग ढंग का है। और ये न्यायालय से जुड़ा होने के बावजूद न्यायिक जो पहलू है न्यायालय का, उससे जुड़ा नहीं है। ये प्रशासनिक मसला है। देश के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब, वो इसी 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उससे पहले जाहिर है वो बहुत सारे काम करके जाना चाहेंगे। इतिहास में एक लोग याद करें हमेशा। किसी की भी ख्वाहिश हो सकती है और ये अच्छी ख्वाहिश है। चंद्रचूड़ साहब को जो फैसले अभी देने हैं वो भी दे के जाना चाहेंगे। उन्होंने बीच में कल यानी 17 तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया, और वो ये कि जो न्याय की देवी लेडी जस्टिस जिसे कहते हैं, जो आमतौर पे आप सिनेमा जब देखते रहे होंगे, जब बहुत सारे आप वेबसाइटों पर या तस्वीरों में देखते रहे होंगे, न्याय की देवी की एक धारणा है अपने यहाँ और पूरी दुनिया में। तो न्याय की देवी आंख में पट्टी बंधी रहती है, तराजू एक लटका होता है एक हाथ में, और न्याय का तराजू, और एक हाथ में तलवार नीचे। ये एक मूर्ति हमेशा आपको दिखाई देती रही है। बहुत सारी फिल्मों में हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि इस तरह की एक मूर्ति दिखाई देती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो इस तरह की मूर्ति रही है लेडी जस्टिस की, उसका बिल्कुल नया मॉडल स्थापित किया गया है। ये कल की बात है, यानी थर्सडे की। और वो जजों की जो लाइब्रेरी है वहां पे किया गया है। तो जाहिर है बहुत सारे लोगों की एक्सेस वहां नहीं है, तो अभी बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने आज उसको छापा है, अपने खासकर अखबारों ने अपने पेजों पर छापा है, अपने पृष्ठों पर छापा है, वेबसाइटों पे भी आया है, और बहुत सारे चैनलों पर भी दिखाई पड़ा है। हमने भी देखी वो मूर्ति, खासकर अखबारों में, और फिर अपने जो न्यायिक जगत के बहुत सारे दोस्त हैं उनसे भी पूछताछ की। तो दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प मूर्ति है क्योंकि इसकी आंख खुली हुई है, आंखें बंद नहीं है। जो लेडी जस्टिस की जो मूर्ति जो हमारे यहाँ लगी थी और दुनिया के कई और मुल्कों में भी, तो वो आमतौर पे माना जाता है कि ग्रीक ओरिजिन उसकी है, और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये हमारे यहाँ भी कंसेप्ट आया कि इस तरह की मूर्ति होनी चाहिए। लेकिन ये आंखों पर पट्टी का मतलब ये था, सिंबलाइज ये करता था कि जो न्याय करने वाले लोग हैं वो किसी को देख कर न्याय न करें, वो सबको समान रूप से माने, बिल्कुल आंख बंद करके वो न्याय करें, ये जाने बगैर कि वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, किसके पक्ष में कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, न किसी के पक्ष में न किसी के खिलाफ, वो न्याय के पक्ष में कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट था, तो उसको हटा करके, और ये जो न्याय की नई मूर्ति बनी है, इसमें आंखें खुली हुई हैं। जो मूर्ति है लेडी जस्टिस की, एक हाथ में जो तलवार हुआ करती थी वहां पर संविधान है, और एक हाथ में तराजू है। तो तराजू तो है जो पहले मूर्ति में थी, लेकिन जो तलवार जहां थी वहां पर एक किताब है, उसको लोगों ने माना है कि संविधान है। पता नहीं किताब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लिखा है कि नहीं, पता नहीं मुझे ये भी कि संविधान जैसी वो किताब है कि नहीं है, उस तरह के उसका कवर है कि नहीं है, किस तरह का कवर है कि वो सिंबलाइज करता है संविधान से, ये देखने की बात है। बहुत नजदीक से देखने की बात के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जो मूर्ति में दिखाई दे रहा है, जो जिसकी छवि, जिसकी फोटो छपी हुई है, उसमें ऐसा बोध नहीं होता है, बस एक किताब का बोध होता है। दोस्तों, एक और बात कि ये जो मूर्ति है लेडी जस्टिस की, न्याय की मूर्ति जिसको कहेंगे, उसमें कपड़े जो हैं, जो परिधान है, उसमें साड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले नहीं था। तो इस तरह से वो ऐसा लगता है कि भारतीय कोई लेडी है, एक ऐसी महिला की मूर्ति है जो भारतीय है।
साथ में उसके जो बाल, उसका जो बाल के ऊपर जो मुकुट नुमा एक आवरण है, इसके अलावा उसके माथे पर कुछ अंकित है, वो सब कुछ ऐसा लगता है कि कोई दैवीय छवि प्रकट की गई है या पेश की गई है किसी देवी की। और वो जो न्याय की देवी है, बल्कि यूं कहा जाए कि यस कि न्याय की देवी की मूर्ति वो पेंट की गई है। इसको बनाने वाले जो सज्जन है मिस्टर गोस्वामी, उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया है मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में या पूछताछ में, जो भी आप कहिए। तो ये एक पहलू है कि इसकी व्याख्या भी की गई है बहुत जगहों पर मीडिया की तरफ से और मीडिया कमेंटेटर्स की तरफ से कि जस्टिस चंद्रचूड़ को कोट करते हुए एक अखबार लिखता है, अंग्रेजी का बहुत बड़ा अखबार, कि कानून अंधा नहीं है, ये सबको समान देखता है, इसलिए पट्टी इस पर नहीं है। ये चंद्रचूड़ साहब ने कहा जब उन्होंने अनावरण किया इस मूर्ति का। तो ये एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मूर्ति को आंखों पर जो पट्टी मूर्ति के है उसे हटाया गया है ताकि वो सबको देखे, कोई दिक्कत नहीं है, देख सुनकर फैसला करे। वो कानून अंधा नहीं है। कई बार सिनेमा में कहा जाता था कानून अंधा है, तो उससे बोध होता है कि कानून कुछ भी नहीं देखता। लेकिन दूसरी तरफ उसकी व्याख्या इस प्रकार की जाती थी कि कानून ये नहीं देख रहा है, कानून डिलीवर करने वाला, फैसला डिलीवर करने वाला ये नहीं देख रहा है कि कौन है किधर, कौन है किधर, नथिंग। वो जो न्याय कह रहा है उसी के हिसाब से फैसला कर रहा है, और वो न्याय का जो प्रतीक है तराजू है। ये एक धारणा है। अब इन दोनों व्याख्याओं में कौन सही है कौन गलत है, मैं अपने श्रोताओं पर छोड़ता हूं, और मेरा काम व्याख्या करना है, मेरा काम फैसला करना नहीं है। फैसला करना जो है वो काम तो बड़े प्रशासकों का होता है, जजों का होता है या अन्य लोग। तो ये माननीय जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक प्रशासनिक फैसला ये किया है, तो इसकी समीक्षा, इसका मूल्यांकन, इसका आकलन तो लोग करते ही रहेंगे, और एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मैं भी कर रहा हूं। लेकिन मैं इससे ज्यादा डिफरेंट एक बात, इससे बिल्कुल अलग बात एक और आज उठाना चाहता हूं कि चंद्रचूड़ साहब ने एक परिपाटी को बदला है कि न्याय की मूर्ति जो है, न्याय की जो मूर्ति है, वो आंखों पर पट्टी नहीं बांधेगी, वो तलवार नहीं लेगी, वो एक हाथ में किताब लेगी, एक में तराजू, और आंखें खुली रहेंगी। ये उन्होंने प्रतीक चुना, बहुत अच्छी बात है। ये उनकी अपनी परिभाषा है, उनकी अपनी व्याख्या है, उससे आप सहमत हो असहमत हो ये अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी ही मूर्ति और है जिसे बदल जाने की जरूरत है, जिसको बदलने ही नहीं बिल्कुल हटाने की जरूरत है। क्या 10 नवंबर से पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उस मूर्ति को न्यायालय के परिसर से हटाएंगे, हटाने का आदेश देंगे? हाल के वर्षों में आई थिंक 1989 के आसपास एक मूर्ति स्थापित की गई, और वो की गई राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर का जो परिसर है, वहां जो पीठ है, वहां जो उसका परिसर एक है, ब्रांच है, वहां पर। और जयपुर के परिसर में जो मूर्ति है वो मनु की है, मनुस्मृति के जो मनु है, और वो मूर्ति हाई कोर्ट यानी आधुनिक भारतीय न्यायालय की परंपरा, आधुनिक भारतीय न्यायिक परंपरा, भारत के संविधान की रोशनी में स्थापित और प्रवाहित जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसकी बजाय मनु को सिंबलाइज करने वाली जो न्यायिक परंपरा का एक प्रतीक स्थापित कर दिया गया परिसर में, वो इतना आपत्तिजनक है कि देश के जो 80% माने जाते हैं लोग, दलित, आदिवासी यानी वंचित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, पिछड़े समाजों के लोग, बहुत सारे, उनके प्रतिनिधियों ने समय समय पर प्रोटेस्ट किया। अनेक लोगों ने प्रोटेस्ट किया, राजस्थान में भी किया, दिल्ली में भी किया। और मैं समझता हूं कि कांशीराम जी ने तो 1996 में प्रोटेस्ट किया था, कैंपेन चलाया था। बाद के दिनों में भी अनेक विधायकों, सांसदों ने इस पर पिटीशन दिया। हाई कोर्ट में भी याचिका हुई, टर्न डाउन भी की गई, एक बार स्टे हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका आई, जहां तक मेरी जानकारी है। उस याचिका पर अभी तक क्या हुआ मैंने तलाशने की कोशिश की, मुझे पता नहीं चला। हो सकता है कि उस पर कोई विचार हुआ हो,
लेकिन उससे यह इंपॉर्टेंट नहीं है सर, याचिका बहुत सारी दायर की गई, कोई फैसला नहीं हो पाया अभी तक, मूर्ति वैसी की वैसी है। तथ्य यह है, तो क्या चंद्रचूड़ साहब का यह परम कर्तव्य नहीं है कि अगर लेडी जस्टिस की मूर्ति में परिवर्तन करके उसके आवरण में, उसके परिधान में, उसकी आकार प्रकार में और उसके जो प्रतीकों में बदलाव उन्होंने किया है, इसके साथ ही वो मनु की मूर्ति को हटाने का भी एक निर्णय लें, क्योंकि मनु की मूर्ति का जयपुर के न्यायालय के परिसर में होना एक बेहद आपत्तिजनक परिघटना है। और दुनिया में कोई भी न्याय की मॉडर्न, न्याय की आधुनिक धारणा का पक्षधर व्यक्ति मनुस्मृति वाले कानून के सूत्रधार माने जाने वाले मनु की मूर्ति या तस्वीर या कोई भी ऐसा प्रतीक स्थापित कराएगा किसी कोर्ट में, कोर्ट परिसर में, इसको सही नहीं मान सकता। और मैं समझता हूं कि चंद्रचूड़ साहब एक आधुनिक विचारों के व्यक्ति हैं। इस नाते मैं ये चाहूंगा कि वो 10 नवंबर से पहले जयपुर के हाई कोर्ट परिसर में मनु की मूर्ति के बारे में जरूर कोई फैसला करके इतिहास में एक महत्वपूर्ण अपनी पहलकदमी दर्ज कराएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से न्याय के पक्ष में एक बहुत बड़ी बात होगी, न्याय के दर्शन के पक्ष में ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी और न्याय के आधुनिक विचारों की जो रोशनी है वो जगमगाएगी। मैं समझता हूं ये प्रतीकों की भाषा में मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी प्रतीक है कि कैसी विडंबना है कि मनुस्मृति जो इस देश के, मैंने कहा कि 80% आबादी को जिसके मूल्य बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा अधिक लोगों को होंगे, नापसंद होंगे, शायद ही कोई लोग उसको पसंद करें और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो अत्यंत संकीर्णतावादी होंगे, बहुत कंजर्वेटिव होंगे। तो अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग मनुस्मृति के कानूनों को नापसंद करते होंगे या करते हैं, तो उसको कोर्ट में उस मूर्ति का रहना मैं नहीं समझता कि वाजिब है, बिल्कुल गैर वाजिब है। और इसको माननीय चंद्रचूड़ साहब जरूर इस पर विचार करें, मैं तो केवल आग्रह ही कर सकता हूं। बाकी जो लेडी जस्टिस की मूर्ति है उसके बारे में जो सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग भी उठाएंगे भविष्य में, उसका भी एक तरह से मैं समझता हूं वो डिस्कोर्स एक जारी रहेगा। तो आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।